प्राचीन शहर वाराणसी में, जहां गंगा नदी रहस्य फुसफुसाती थी और सदियों पुराने मंदिर रहस्यमयी कहानियां रखते थे, अदिति और कुणाल की रहस्यमय कहानी सामने आई। रहस्य, आध्यात्मिक साजिश और पिछले जीवन की गूंज से घिरी एक कहानी। अदिति, एक जिज्ञासु यात्री, और कुणाल, एक आध्यात्मिक साधक, ने खुद को वाराणसी की रहस्यमय ऊर्जा की ओर आकर्षित पाया। गंगा के किनारे एक प्रार्थना समारोह के दौरान उन्हें एक रहस्यमय संबंध का अनुभव हुआ जो भौतिक दुनिया की सीमाओं से परे था। उनकी यात्रा उन्हें एक प्राचीन मंदिर के एक छिपे हुए कक्ष में ले गई, जहां अदिति और कुणाल को प्राचीन स्क्रॉल मिले। गूढ़ संदेशों को उजागर करते हुए स्क्रॉल ने एक साझा अतीत के जीवन का संकेत दिया, एक रहस्यमय धागा बुना जो उनकी आत्माओं को समय के साथ जोड़ता था। चंद्रमा की चमक के तहत अदिति और कुणाल एक रहस्यमय नाव की सवारी पर निकले। अलौकिक रोशनी गंगा पर नाच रही थी, जो उन्हें एक अज्ञात गंतव्य की ओर ले जा रही थी, क्योंकि नदी सदियों पुराने रहस्य फुसफुसा रही थी। प्राचीन मंदिरों के भीतर अदिति और कुणाल ने छायादार गलियारों में यात्रा की। रहस्यमय प्रतीकों ने उनके मार्ग को रोशन किया, उन्हें रहस्यों की भूल भुलैया के माध्यम से मार्गदर्शन किया, जो एक दिव्य संबंध और अभी तक प्रकट होने वाली नियति की बात करता था। फ्लैशबैक ने अदिति और कुणाल को पिछले जीवन में पहुंचाया, एक बीते युग की प्रेम कहानी का खुलासा किया। उन्हें समान रहस्यों और चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जो नश्वर अस्तित्व की सीमाओं को पार करने वाले उनके कनेक्शन की कालातीत प्रकृति को प्रतिबिंबित करते थे। प्राचीन स्क्रॉलों में एक शापित कलाकृति के बारे में बताया गया था। नियति द्वारा खींचे गए अदिति और कुणाल ने इसे खोज लिया। अलौकिक शक्तियों को उजागर करते हुए शापित कलाकृतियों ने वर्तमान समय में उनके प्रेम की ताकत का परीक्षण किया और उनके जीवन को वाराणसी की रहस्यमयी ऊर्जाओं के साथ जोड़ दिया। एक स्वप्न जैसे दायरे में अदिति और कुणाल को आध्यात्मिक संरक्षकों का सामना करना पड़ा। इन अलौकिक प्राणियों ने उस अभिशाप को तोड़ने के बारे में मार्गदर्शन दिया जो उनकी नियति में उलझा हुआ था, जिससे उन्हें बांधने वाली रहस्यमयी ताकतों से मुक्ति का मार्ग पता चला। जैसे जैसे वे रहस्यों की गहराई में गए, अदिति और कुणाल को अंधेरे तत्वों के साथ एक भयानक टकराव का सामना करना पड़ा। उनके प्यार और दृढ़ संकल्प की सीमाओं का परीक्षण किया गया, क्योंकि वे प्राचीन अभिशाप से उत्पन्न द्वेषपूर्ण ताकतों के खिलाफ एकजुट होकर खड़े थे। गहरे संबंध के एक क्षण में अदिति और कुणाल ने श्राप को तोड़ने के लिए एक पवित्र अनुष्ठान किया। वाराणसी की आध्यात्मिक ऊर्जा से घिरी गंगा उनकी आत्माओं को बांधने वाले प्राचीन रहस्यों से मुक्ति की उनकी खोज की गवाही देती है। जैसे ही श्राप हटा, अदिति और कुणाल प्राचीन मंदिरों के बीच गले मिले। उनका प्यार उन रहस्यमयी ताकतों पर विजयी होकर उभरा जो कभी उन्हें अलग रखना चाहती थीं। वाराणसी अपनी शाश्वत आध्यात्मिकता के साथ एक ऐसी प्रेम कहानी की पृष्ठभूमि बन गई जो इस दुनिया और अगले की सीमाओं को पार कर गई। और इसलिए वाराणसी की रहस्यमय टेपेस्ट्री में अदिति और कुणाल की रहस्यमय प्रेम कहानी सामने आई। आध्यात्मिक संबंध, प्राचीन शाप और समय की सीमाओं को चुनौती देने वाले प्रेम की कहानी।